ख्वाब में किसी को या खुद को रोते हुए देखना, इसकी भी मुख्तलिफ तरह की ताबीरें हो सकती हैं। कभी इंसान खुद को रोता हुआ देखता है और रोने की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। बसा औकात तो इंसान बेबसी की हालत में रो रहा होता है, चीख रहा होता है, बचने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ काम करने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये शैतानी असर की अलामत हो सकती है। इसके लिए आपको ख्वाब का असर ज़ाहिर करना भी ज़रूरी है और इसके लिए आपको पढ़ाई रेगुलर करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वैसे आप रो रहे हैं किसी के जाने पर, किसी के यानी जुदाई पर, किसी के फौत होने पर, तो ये बुरा नहीं होता, या किसी के गम में रो रहे हैं, ये भी बुरा नहीं होता। इस तरह के ख्वाब देखते हैं तो ये एक तरह से कह लें कि अल्लाह के यहाँ रोना या अल्लाह के लिए रोना, चाहे वो सजदे में रोना हो, दुआ में रोना हो, इबादत में रोना हो, या वैसे आंसुओं के साथ रोना हो, तो ये एक तरह से अच्छा होता है, खैर की अलामत होती है। इसमें आपके लिए रहमत की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाएंगे, बरकत फरमाएंगे, खैर फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा ने देखा हुजूर को रोते हुए आंसुओं के साथ, तो सहाबा ने पूछा, हुजूर आप भी रो रहे हैं? आपने फरमाया ये आंसुओं के साथ रोने में कोई मसला नहीं है, ये तो रहमत होते, ये तो रहमत होते। तो इससे हम देखते हैं कि जो आंसुओं के साथ रोना अगर वैसे है वो भी बुरा नहीं होता, और अगर वो ख्वाब में है तो ख्वाब भी उसका यानी बुरा नहीं होता, ये भी एक रहमत और बरकत की अलामत होती है। फिर इसी तरह से किसी को रोते हुए देखना, वो भी डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, कोई किस एतबार से रो रहा है, किसी परेशानी में रो रहा है, कहीं फंसा हुआ है, किसी ने मारा है, किसी ने हैरेस किया है, तो वो उस तरह का ख्वाब शैतानी होता है। अदरवाइज ख्वाब में रोना खैर का बायस भी होता है, बरकत का बायस भी होता है। परेशान या गमजदा होकर रोना वो भी परेशानी के बायस नहीं होता, खैर का बायस ही होता है। इसलिए इस तरह का कोई ख्वाब आता है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए आप जो है वो मुतमईन रहें। हाँ, अगर बुरा ख्वाब लगता है, आप डर गए हैं, आप खौफजदा हो गए हैं, तो ख्वाब का असर ज़ाहिर कर दें, सिंपल सी चीज़ है। अल्लाह ताला अगर वो बुरा ख्वाब है तो उसके शर से आपको महफूज कर लेंगे इंशाअल्लाह।